यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो न्यू हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने लास्ट ईयर क्लासेस करी थी। सबके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि क्या पिछले साल वाली जो क्लासेस थी उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई? जी नहीं, उसकी भी वैलिडिटी है और वो भी वैल्यूएबल उतनी ही है जितनी कि अभी वाली क्लास होगी। बट वो कहते हैं ना कि मार्केट में आपका जो बिहेवियर है ना वो मार्केट के जैसा होना चाहिए। अगर मार्केट अप है तो आप भी उसके साथ जाओ, अगर मार्केट डाउन है तो आप भी उसके साथ जाओ। ऐसे ही इस फील्ड में आपको हर महीने जी हाँ, हर महीने आपको अपडेट होते रहना होगा। अदरवाइज़ आप कहीं पीछे छूट जाओगे उन लोगों से जो अपने आप को हर दिन अपडेट करते हैं। क्योंकि मार्केट में अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको अपने आप को हर दिन अपडेट करते रहना होगा। जिस तरीके से एक फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से आपको अपने नॉलेज को भी अपडेट करने की ज़रूरत है। पुरानी सॉफ्टवेयर से भी फ़ोन उतनी ही फास्ट चलती है, बट हम एक नया अपडेट डालते हैं जिसकी वजह से उसमें पहले से कुछ अच्छाइयाँ देखने को मिलती है। इसी तरीके से हम अपने कोर्स में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी आपके सामने है आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अलग ज़रूर महसूस होगी। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला मेरा सवाल, क्लास शुरू करने से पहले ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट क्लास में शुरू नहीं करूँगा और मैं आपको क्लियर कर दूँ, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँगा। कोई भी टेक्निकल वर्ड मैं यूज़ नहीं करने वाला, तो डोंट वरी, चिल होके रहिए। कोई भी टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं होगी, ना ही मैं आपको ये बोलूँगा कि कॉपी खोलो और बड़ी बड़ी चीज़ें लिखो, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट में 90% माइंड का गेम है ये। बाकी चीज़ें हैं ना, वो टेक्निकल एनालिसिस होती है या इंडिकेटर्स होती है या जो भी चीज़ें होती है, वो जो रियल लाइफ में जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना मार्केट में, तो ये सारी चीज़ें उस वक्त काम नहीं आएंगी। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि नॉलेज कहीं ना कहीं काम आती है। जब बेसिक ही नहीं पता रहेगी तो फिर आप कहाँ से आगे का कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले मेरा एक सवाल आप सभी से है। वाई ट्रेडिंग? ज़रा अपने मन में सोचो, वाई ट्रेडिंग? आपने ट्रेडिंग कैरियर को क्यों चुना? कुछ तो रीज़न होगा। क्या आपके किसी फ्रेंड ने होल्डिंग रख रखी थी जिसकी होल्डिंग अचानक से ग्रोथ हो गई? ना जाने कितने सारे होल्डिंग्स है, कितने सारे शेयर्स हैं। आजकल तो देखने को मिलता है ना कि आपके हमारे आसपास के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने, अब सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है तो ऑब्वियसली जहाँ से आसानी से पैसा बनता है उसकी भी ट्रेंड चलेगी। और ऑब्वियसली आजकल सोशल मीडिया में मार्केट ट्रेंड पे है, आपको भी ये देखने को मिलता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वाई ट्रेडिंग? क्या आपने अपने किसी फ्रेंड को देखा कि वो पैसे कमा रहे हैं तो मैं भी कमाऊँगा? या क्या आपने इंटरनेट पे देखा किसी की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी प्रॉफिट्स, तो फिर आपने सोचा कि अरे यार मैं भी ट्रेडिंग करूँगा, मैं भी पैसे बनाऊँगा? या आप एक ऐसे इंसान हो जो एक जॉब करते हो 9 से 5 और आपको साइड इनकम की ज़रूरत है और आपको अपने ऑफिस में टाइम भी मिल जाती है दिन में 1-2 घंटे, तो आपने प्लान बनाया कि हाँ भाई, आपके ऑफिस में कोई ना कोई तो ट्रेड करता होगा जिसकी वजह से आपको पता चला है। क्योंकि आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट तभी आया जब आपने किसी की प्रॉफिट देखी, चाहे वो इंटरनेट पे हो या आपका कोई फ्रेंड आपको ये दिखा रहा है कि वो अच्छे पैसे कमा रहा है, तभी आपको इंटरेस्ट आया। सिंपल सी बात है। अब बात ये आती है कि आपने तो ये नहीं देखा कि आपके फ्रेंड या आपके जो सोशल मीडिया पे आप जिसे फॉलो करते हो वो जो आपको दिखा रहे हैं उनकी रियलिटी क्या है। चलो इस पे बाद में आते हैं, इस पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे। बट ये जो सवाल मेरा था वो बिल्कुल लॉजिकल इसलिए है क्योंकि आप जिस लाइन में जा रहे हो ना मेरे दोस्त, यहाँ से कोई स्टेप बैक नहीं है, याद रखना। अभी आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट याद रखिएगा मेरे दोस्त, अगर आप एक बार इस दुनिया में घुस गए ना, फिर यहाँ से आप वापस नहीं जा पाओगे, फिर आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको डरा नहीं रहा, धमका नहीं रहा, आप देख लो, सेबी की रिपोर्ट भी आई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सब आपकी ख़त्म हो जाएगी। पीस, मेंटल पीस ख़त्म हो जाएगी। याद रखना, आप छोटी छोटी बातों पे भड़कना शुरू हो जाओगे, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगी। देखो, कोर्स शुरू करने से पहले, क्लासेस शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो सुन के बहुत सारे लोगों को अजीब लग रहा होगा, बट सच तो ये है कि जब आप 6 महीना 1 साल ट्रेड करोगे
फिर आपको अपने बर्ताव में चेंजिंग नज़र आएगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप नोट कर लो, आज से पहले, ट्रेडिंग सीखने से पहले, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद बैठ के सोचना कि क्या सच में आपको ट्रेडिंग करना है, क्या सच में आपको इस लाइन में आना है। 10 बार सोचना मेरे दोस्त। जब आप डिसाइड कर लोगे इस लाइन में आना है, तब आप आईने के पास जाना, अपने आप को देखना कि अभी आप कैसे थे। अगर आप 20 साल के इंसान हो तो आप ये देखो कि 1 साल से 20 साल तक कैसे थे और आपका बिहेवियर कैसा है, आपके फैमिली के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, सब कुछ कैसा है। अगर आप एक 25 साल के इंसान हो, 30 साल के इंसान हो, तो आप ये देखो कि 1 साल से, जब से आपको समझ आई है, जब से आप इस धरती पे आए हो और जिस दिन से आपको इस दुनिया की समझ हुई है, उस दिन से लेके आज तक का जो बिहेवियर है वो आईने में याद करना। और उस दिन से जब ट्रेडर बनोगे तब अगले 6 महीने बाद जो आपकी बिहेवियर होगी वो आपको समझ में आएगी। बिल्कुल चेंज हो जाओगे आप। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास गर्लफ्रेंड होगी। रेडी रहिएगा मेरे दोस्त, हो सकता है कि आपका ब्रेकअप भी हो जाए। सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट समय आएगा तो समझ में आएगा। कोई टीचर ये सारी चीज़ें नहीं बताता, बट ट्रेडिंग फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट वीडियो है। सही चीज़ बताने का मेरा काम है। आपको सही तरीके से लेना है या नहीं लेना है, यह आपकी जिम्मेदारी है। ओके, बट आपको ये डिसीज़न लेना होगा, क्योंकि आप जिस जगह पे जा रहे हो वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। लोग कहते हैं कि यूपीएससी में चांस बहुत कम है सक्सेसफुल होने का, बट मैं कहता हूँ कि ट्रेडर बनने का चांस बहुत ही कम है। वो 2% जो ट्रेडर है ना, वो भी मुझे कभी ना कभी ये फील होता है कि वो 2% भी ट्रेडर नहीं है। अब याद रखिएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जो एक बार आपको लत लग गई ना, फिर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। आप कर्ज लेते जाएंगे, लॉस करते जाएंगे, कर्ज लेते जाएंगे, लॉस करते जाएंगे। उस लॉस को कवर करने के लिए और कर्ज लेंगे और लॉस में चले जाएंगे। अब आप सोचेंगे मैं तो कर्ज ही नहीं लूँगा, वो समय बताएगा मेरे दोस्त। बट जो चीज़ें मैंने आपको बोली है ना, एक बार आईने में जाइए और ख़ुद को देखिए, खुद को निहारिए, क्योंकि आज से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। क्योंकि आज से आप एक ट्रेडर बनने की जर्नी पे स्टार्ट करने वाले हो। और इस जर्नी को जब आप स्टार्ट करोगे और इस जर्नी पे नाव पे जो चढ़ोगे ना, तो फिर शायद इस ट्रेडिंग क्या है, एक बहुत ही गहरा समुद्र, और आप एक छोटे से नाव पे उस समुद्र में बैठने वाले हो और बहुत ही खतरनाक समुद्र की लहरें आएंगी और उसमें बच के आपको निकलना है। अब कैसे निकलना है, क्या करना है, वो आपका नॉलेज आपको बचाएगा। बट याद रखिएगा मेरे दोस्त कि उस समुद्र में, नाव पे, जब आपकी नाव पलट जाएगी तब आपको क्या बचाएगी? आपकी स्विमिंग की स्किल्स। ओके, उस वक्त आपका नॉलेज आपको ये बताएगा कि हाँ, मैं पानी में डूब रहा हूँ, मुझे हाथ पैर मारना चाहिए। बट साथ साथ आपकी फिजिकली आप कितना स्ट्रांग हो ये भी काम आएगी। लॉजिकली सोचो मेरे दोस्त, आपके पास नॉलेज है कि हाँ, स्विमिंग करना है, हाथ मारना है, तभी मैं आगे बढ़ूँगा या पीछे बढ़ूँगा या पानी में तैर सकता हूँ। बट क्या आप फिजिकली वीक रहोगे तो क्या आप कर पाओगे? इसी तरीके से ट्रेडिंग का नॉलेज आपके पास है तो ठीक है, सर्वाइव कुछ समय के लिए कर लोगे, बट फिजिकली स्ट्रांग इट मीन्स आपके पास अच्छा कैपिटल नहीं है, अच्छा फंड नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे समुद्र में डूबते वक्त आपको बचने के लिए आपको फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, वैसे ही ट्रेडिंग में बचने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप तुरंत डूब जाओगे, तुरंत डूब जाओगे। बिना डिसिप्लिन के ट्रेड होता ही नहीं है। एक ट्रेडर के पास डिसिप्लिन होना ही चाहिए। वो डिसिप्लिन क्या है, नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगा। मैं इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ आपको, यही रीज़न है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सुनिए मेरी बात ध्यान से। बहुत सारे ऐसे इनोसेंट लोग हैं मेरे इस कोर्स में जो टेलीग्राम पे या किसी फ्रेंड के सजेशन से, या उन्हें ये समझ में आ गया है कि ट्रेडिंग से पैसा बनेगा और वो अपना पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर लेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं
और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपना साइड इनकम निकाल लेंगे ट्रेडिंग से। ओके, कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छा खासा कमा रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो पार्ट टाइम ट्रेड करने आ गए हैं मार्केट में। कुछ ऐसे लोग हैं रईस लोग जो रिच हैं, ओके, और वो पार्ट टाइम ट्रेडिंग करने आ गए हैं। अब ये ट्रेडिंग है किसके लिए? ट्रेडिंग सिर्फ इन दोनों लोगों के लिए है, इस बिजनेसमैन के लिए और इस रिच इंसान के लिए। क्योंकि ट्रेड सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास ऑलरेडी पैसे हैं। अब आप सोचोगे कि मैं ये क्या पागलों वाली बातें कर रहा हूँ, कोई भी कर सकता है। वो मेरे दोस्त, आप किसी कॉपी में अभी के अभी लिख के रख लो, आज से 2 साल बाद आप किसी को ये सजेशन दोगे तो आप भी यही बोलोगे। देखो, जो रियलिटी है वो बोलना है, पेपर पे है वो बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड आपको पैसे कमाने हैं, है ना? तो जो रियलिटी है मैं वही बताऊंगा। आपके पास फंड ही नहीं है, कैपिटल ही नहीं है, तो आप पैसे नहीं बना पाओगे। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ जो कि बाकी की क्लासों में समझाऊंगा। मान लो कि आपके पास 1,000 रुपये हैं, ठीक है, या आपके पास, चलो 1,000 रुपये बहुत कम कह दिया। अब आप एक ट्रेडर हो, ट्रेडिंग करने आओगे तो 10,000 तो लेके आओगे ही। 1,000 से ट्रेडिंग नहीं होता है, आज के आज छोड़ दो। आपको इस कोर्स की प्राइस ही इसके 4-5 गुना पड़ गई होगी, तो आप फिर ट्रेडिंग में 10,000 लेके आओगे ही आओगे, मैं मान के चलता हूँ। जिससे भी 10,000 से ट्रेडिंग होता है नहीं, फिर भी मान लेता हूँ मैं कि आप 10,000 रुपये लेके आए हो। उसका अगर निकालो, 1% ही निकालो, चलो 10% मानता हूँ मैं, जो कि बहुत है। तो फिर आप 1,000 रुपये प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे अभी समझाना नहीं था, क्योंकि मैं नॉर्मल, फिर भी आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो 1,000 रुपये का आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, फिर भी आपके लिए तो बहुत कम लग रहा है ना। अभी आपको लग रहा होगा कि अरे यार 1,000 रुपये एक दिन में, लेकिन उस वक्त आपको 1,000 नहीं, वो 2,000, 3,000, 4,000 की प्रॉफिट दिखाएगी। पहले दिन तो प्रॉफिट हो जाएगी, बाकी के दिन लॉस हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ उनका जिनके पास 10 लाख रुपए है। 10 लाख का 10% कितना हुआ, खुद ही सोच लो ना, 1 लाख। उनको तो 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है। तो फंड मैटर करता है। जिनके पास 1 करोड़ है वो तो 1% भी निकालेंगे तो अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो यहाँ पे कैपिटल मैटर करता है। आपका कैपिटल ही छोटा है तो आप छोटे परसेंटेज में संतुष्ट ही नहीं होगे। मैं ये कहना चाह रहा था, आपको परसेंटेज भी बिग चाहिए, समझ रहे हो आप? अब ऐसा होता तो बड़ी बड़ी बैंक जो है वो दूसरों को लोन क्यों देती? वो भी अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देती, इंट्राडे ट्रेडिंग से कमाती, फालतू में लोगों को लोन देती है ना। तो ये प्रकृति के खिलाफ हो जाएगा। आप हाई रिटर्न के चक्कर में अपना सारा छोटा कैपिटल गवा दोगे। खैर, ये बाद की बात थी और बाद में ही बताऊंगा। मैं बस आपको आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला था, वाई ट्रेडिंग। होप सो कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब आपने जब डिसाइड कर ही लिया है कि आपको ट्रेडिंग सीखना है, तो चलिए ट्रेडिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। अब आपको कुछ इंटरेस्ट जगाता हूँ, दिखाता हूँ। आप सभी ने सुनी ही होगी MRF शेयर के बारे में। तो कहा जाता है कि जिन लोगों ने MRF का शेयर 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले ख़रीदा होगा, 20 साल पहले ख़रीदा होगा, वो लोग अभी करोड़पति होते। ऑब्वियस सी बात है कि हाँ होते। बट क्या आप टाइम ड्यूरेशन की भी देख रहे हो? 20 ईयर्स। मुझे नहीं लगता कि इसमें से जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, इस कोर्स को देख रहे हैं, वो 20 ईयर्स आज इन्वेस्ट करके और वेट करेंगे। नहीं, सबको रातों रात अमीर बनना है, सबको रातों रात अमीर बनना है। और यहीं एक बिग मिस्टेक होती है, यहीं बिग मिस्टेक होती है। ट्रेडिंग क्या है? एक बिजनेस है, याद रखिएगा। और बिजनेस कभी भी रातों रात डेवलप नहीं हुआ है। एक बिजनेस को बड़ा करने के लिए उस का जो ओनर है वो दिन रात काम करता है, कड़ी मेहनत के बाद जाके पहले साल वो देखता है कि उसका बिजनेस लॉस में चला गया। दूसरे साल वो फिर से कड़ी मेहनत करता है, इवन 2x यानी कि 2 गुना मेहनत करता है, 3 गुना मेहनत करता है। तब जाके उसे कहीं ये दिखता है कि उसके बिजनेस जो पिछले साल लॉस हुई है वो थोड़ी थोड़ी कवर हो रही है। फिर चौथे साल, 5वें साल, ठीक इसी तरह अगर एक यूट्यूबर आप देख रहे हो जो सक्सेसफुल है, वो पिछले 6 साल 7 साल से मेहनत कर रहा है, तब जाके आज वो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है। एक रात में कोई अमीर नहीं बनता। याद रखिएगा, ट्रेडिंग एक बिजनेस है और इस बिजनेस को चलाने के लिए आपको पेशेंस रखना ही होगा, धैर्य के साथ काम करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। और जिस दिन आप में धैर्य और डिसिप्लिन आ गई, आप एक ट्रेडर ज़रूर बनोगे, याद रखना। और सबसे बड़ा जो ग्रीडीनेस है, लालच है, उसे हटाना होगा, फिर आप आगे बढ़ पाओगे।
जब 3 साल 4 साल जी जान से जब मेहनत करोगे, तब आपको कहीं ना कहीं ये दिखेगा कि आप थोड़े थोड़े ग्रो कर रहे हो। सेम इसी तरह ट्रेडिंग है। होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, उसमें टू द पॉइंट ईच एंड एवरीथिंग A to Z सब कुछ बेसिक टू एडवांस सीखेंगे धीरे धीरे, स्लोली। तो उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि आपने क्यों चूज़ करा है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो संभल जाना, आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप अपने सेविंग से ही करने वाले हो, और जब आपकी सेविंग लॉस हो जाएगी, जो कि होना ही है, ऑब्वियसली वो लॉस होगा ही, तो रेडी रहना, आपकी जो सेविंग है वो लॉस होने वाली है। अगर आप एक 9 to 5 जॉब करते हो तो जो आपकी सैलरी है वो इसमें जाने वाली है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो ठीक है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका एक साइड से सोर्स ऑफ इनकम है जो आ रहा है, और आप अपना छोटा सा इनकम यहाँ लगा के आप सीख सकते हो। बट वो जो स्टूडेंट जो पैसा यहाँ लॉस कर दिया, वो 9 to 5 जॉब वाला बंदा जिसने अपने पैसे को लॉस करा है, आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पैसा जो मार्केट को आपने दिया है ना, वो उधार दिया है, कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखोगे। हाँ, एक सजेशन मेरा आप सभी को है, आप लोग प्लीज़ गैम्बलिंग मत करना। किसी भी टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी, फेसबुक पे या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, अगर आपको कॉल टिप देखने को मिलता है, प्लीज़ फॉलो मत करिएगा। अगर ऐसा होता तो आज वो खुद अमीर होते और कॉल टिप नहीं बेच रहे होते। लॉजिकल सी बात है, मार्केट में मूवमेंट 24/7 नहीं होती, 9:15 से 3:30 तक होती है, और उस मूवमेंट में किसी ने आपको बोला कि बैंक निफ्टी 45,500 का 300 पे खरीदो, जब आप उसका मैसेज देखते हो और जब खरीदने जाते हो तो या तो वो 320 पे रहती है या तो 280 पे रहेगी। ऑब्वियस सी बात है ना, मार्केट तो एक जगह नहीं रहेगी, वो ऊपर नीचे होती है। बाई चांस अगर वो 320 पे चली गई, उसने बोला 300 पे खरीदो, आपने 320 पे खरीद लिया, अब वो वहाँ से 320 से 280 आ गई, आपका 40 पॉइंट का नुकसान। आप उसे बोलोगे, उसने वो बोलेगा कि आपने 320 पे क्यों खरीदा, मैंने तो बोला था 300 पे खरीदने को, 300 पे खरीदते तो 20 पॉइंट का ही नीचे आ रहा था। अब उसने बोला कि 250 पे स्टॉप लॉस, अगर नीचे आती है 280 पे आप खरीद लेते, जिस वक्त आप देख रहे हो उसका मैसेज, उस वक्त मार्केट 280 पे है, और आपके अंदर तो फोमो है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि आपको इस बात का डर है कि मेरा ट्रेड मिस ना हो जाए, क्योंकि आपको रातों रात अमीर जो बनना है। और आप 280 पे खरीदोगे, वहाँ से और नीचे आ गई, आप उसको मैसेज करोगे, वो ये कहेगा कि मैंने तो बोला था 300 पे लेने को, अब 300, आपने 280 पे क्यों लिया, आपको ही डांट देगा, आपका लॉस हो गया। लॉस तो वो भी कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझना है, कभी भी कॉल टिप इधर उधर की चीज़ों में नहीं पड़ना है, अच्छे से सीखिए, समझिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, और मार्केट में खुद के पैसे से बिना किसी का कॉल टिप लिए ट्रेड कीजिए और लॉस कीजिए और उससे सीखिए। प्रॉफिट तो होने से रहा, पहले 3-4 मंथ आपको अगर प्रॉफिट हो भी जाती है तो खुश मत होइएगा, मार्केट पूरा पैसा ले लेगा, पहले ही मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। तो कोई आपको अगर ये सपना दिखाता है कि ट्रेडिंग में पैसा है, तो बिल्कुल नहीं है, बिना सीखे पैसा नहीं बनता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे सेकंड क्लास में।